वो किस प्रकार का है, घोष है, अघोष है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर घोष और अघोष दोनों में आता है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, कौन देगा सबसे पहले का राइट आंसर। सुमन राठौर, रिचपाल जी, मिष्टी, ओके, कविता वर्मा, ओके, पहले का राइट आंसर बता दीजिए। जय वर्ण जो आता है घोष में आता है, ठीक है, तो पहले का ए हो जाएगा राइट आंसर। राजेंद्र जी, जी सर कैसे हो। दूसरा है कि सभी स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, सभी स्वर कैसे होते हैं, क्यों ऑप्शन नीचे चले गए इसके। तो सभी स्वर जो बताना है, ठीक है, स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, अघोष होते हैं, घोष होते हैं, या फिर घोष अघोष दोनों होते हैं। दूसरे का राइट जी बिल्कुल, जो स्वर होते हैं सभी ये घोष होते हैं, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 3 नंबर हमारा है कि अनाद शब्द क्या है, अनाद शब्द क्या है, बिल्कुल 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अनाद शब्द जो है तद्भव है जी, बिल्कुल एक है और सही उत्तर हो जाएगा इसका। और 4 नंबर है लड़की शब्द बताना है, लड़की शब्द जो है देशज है, विदेशी है, संकर शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल लड़की जो है देशज शब्द है, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और निरोग शब्द बताना है कि निरोग में कौन सी संधि है, निरोग में संधि कौन सी है ये बता दीजिए। 5 का बिल्कुल व्यंजन संधि, बी हो जाएगा। और 6 नंबर है कि प्राप्तोदक शब्द में संधि कौन सी है, किस प्रकार की संधि विच्छेद होगा इसका। 6 का सही उत्तर जी बिल्कुल प्राप्त धन उदक हो जाएगा, बी है इसका सही उत्तर। और 7 नंबर है कि प्रतिक्षण शब्द जो है इसमें समास कौन सा है, प्रतिक्षण शब्द में समास बताना है 7 का जी बिल्कुल अव्यय भाव समास है। मेघा, कविता, मधु, राजेंद्र जी, नटवर, इंद्राज, संगीता जी बिल्कुल सही है। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अव्यय भाव समास, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि दुख सागर में समास कौन सा है, दुख सागर में कौन सा समास है, जी बिल्कुल तत्पुरुष समास है दुख सागर में, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि नी उपसर्ग लगा शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द जो है वो नी उपसर्ग से बना हुआ है। 9 का जी बिल्कुल नियम, नियम हो जाएगा, डी है इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि परि उपसर्ग लगाकर शब्द कौन सा बनाया गया है, यानी जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें कौन से शब्द में परि उपसर्ग है। 10 का सही उत्तर संगीता कुमावत, 9 नंबर आपका बिल्कुल सही था। चंद्रपाल जी आपका भी सही आया था। चलिए तनु चौधरी आपका भी सही। 10 का बताइए, 10 का सही उत्तर क्या हो, 10 का हो जाएगा जी बिल्कुल परिजन जो है, परिजन, सी हो जाएगा इसका। और 11 नंबर है कि अपेक्षा और उपेक्षा शब्द का सही युग्म अर्थ बताना है कि अपेक्षा और उपेक्षा का क्या होता है। 11 का जी बिल्कुल अपेक्षा, उपेक्षा यानी आवश्यकता और उपेक्षा यानी अवहेलना करना, तो बी हो जाएगा 11 का सही उत्तर। और 12 नंबर है कि आरती और आरती शब्द का सही युग्म बताना है कि इनका अर्थ क्या होता है। 12 का सही उत्तर कौन देगा, तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल आरती होता है विराम करना, और आरती जो होता है पूजा के लिए दीपक होता है, तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह जिस पर हमला किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वह जिस पर हमला किया गया हो, जी बिल्कुल आक्रांत कहते हैं उसे, तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनुमूलन शब्द का विलोम शब्द बताना है कि अनुमूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल उन्मूलन यानी स्थापन, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि योगी शब्द का विलोम शब्द बताना है कि योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल योगी का भोगी होता है, तो सी है इसका सही उत्तर। और 16 नंबर देखिए, मनस्ताप शब्द का संधि, मनस्ताप जो है उसमें कौन सी संधि है। शंकर, संगीता, प्रभु दयाल जी, संजय कुमार, नटवर, मुंद्रा, तनु, ईश्वर, सोहनलाल जी। ओके, 16 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि है, सी राइट आंसर। और 17 नंबर है
कि चतुष्कोण शब्द का सही संधि विच्छेद करना है कि चतुष्कोण में संधि क्या होगी, किस तरह से करेंगे संधि विच्छेद। 17 का राइट आंसर बिल्कुल चतु धन कोण, सी हो जाएगा इसका। और 18 नंबर है कि अचीर और अजीर का सही बताना है, युगम सही अर्थ बताना है, अचीर और अजीर। 18 का राइट आंसर, अचीर होता है शीघ्र और अजीर होता है आंगन, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 18 का। और 19 नंबर है अगम और आगम का सही युगम अर्थ क्या होगा। कुर्बान न लीजिए, निकल जाएंगे सर, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए ऐसी चीज़ों की। अगम और आगम 19 का सही उत्तर, अगम का होता है जाना संभव नहीं होता और आगम का होता है आगमन को आने वाला, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। और 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है कि अवलंब और अविलंब का सही युगम अर्थ बताना है। बीस का सही उत्तर बिल्कुल अवलंब होता है सहारा, अविलंब होता है बिना देरी किए, तो सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 21 है कि अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, यानी सिंपल भाषा उपकार को याद रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम। 21 का राइट आंसर जी बिल्कुल कृतज्ञ कहेंगे, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 22 नंबर है कि जिसे खरीदा या मोल लिया गया हो, यानी जिसको खरीद लिया गया हो या फिर जिसका मोल ले लिया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा, एक शब्द में क्या कहेंगे। क्रीत जी बिल्कुल क्रीत कहेंगे, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे। जो दूसरों में सिर्फ दोष देखता है, एक वाक्य में क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा। छिद्रान्वेषी सी जी बिल्कुल डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 24 हमारा है कि चमरी शब्द का पर्यायवाची बताना है कि चमरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल हरिण हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है। और कालिंदी का पर्यायवाची बता दीजिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। कालिंदी यमुना को कहते हैं, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 26 नंबर है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। 26 का बताइए, कौन बताएगा शुद्ध शब्द कौन सा है। संगीता कुमावत वेरी गुड, सब सही आ रहे हैं। सोनलाल जी आपका भी, कविता वर्मा, मधु सोलंकी, मोहम्मद आदिल, ओके, कुर्बान अली जी। चलिए 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लघुत्तर, ये शुद्ध है, सी इसका शुद्ध है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में भी आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। जी बिल्कुल इस सी राइट आंसर, सी है जो बिल्कुल शुद्ध है। ओके, जागरण का विलोम शब्द बता दीजिए, जागरण का विलोम शब्द क्या होगा। 28 का राइट आंसर, जागरण का विलोम शब्द क्या होता है, निंद्रा होता है, तो सी हो जाएगा इसका भी सही उत्तर। और कृपा का विलोम शब्द बताइए, कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। कृपा करना बिल्कुल इजी सा है, कोप हो जाएगा, कृपा और कोप, ठीक है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। और 30 नंबर है, इसका हिंदी शब्द बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा। ओके सर जी बिल्कुल आवर्ती हो जाएगा, जी बिल्कुल आवर्ती कहेंगे, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 31 नंबर है कि सामान्य कार्यालयी पत्र इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता। जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनमें किसका उल्लेख नहीं होता, प्रेषक अधिकारी का नाम नहीं होता, पत्र का क्रमांक नहीं होता, विषय नहीं होता, या संदर्भ के बारे में लिखा नहीं होता। जी बिल्कुल प्रेषक अधिकारी का नाम नहीं होता कार्यालय पत्र में, एक हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। अधिसूचना के संबंध में आराम से देख लीजिए, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, फिर बता दीजिए 32 का राइट आंसर। जी बिल्कुल
एक दो तीन तीनों से ये सही नहीं है कि ये प्रथम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से कौन सा पत्र है वो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं किया जाता? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र या फिर अधिसूचना। कौन सा पत्र है वो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? जी बिल्कुल, निमंत्रण पत्र नहीं होता शामिल, बाकी तो सारे होते हैं। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होता? स्पष्टता नहीं होती, आडंबरपूर्ण नहीं होता, संक्षिप्तता नहीं होती या सरलता। कार्यालय पत्र के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं 34 का। जी बिल्कुल, आडंबरपूर्ण नहीं होता, बाकी तो सारी चीज़ें होती है। और 35 नंबर है कि निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? 35 का बताइए, किसने संधि के बारे में पढ़ा है? प्रभु दयाल जी, एक तो यही है, शाम को 6:30-7 बजे हिंदी का होता है, 9:30 बजे जीके का होता है, 4 बजे मैथ का होता है। 35 का राइट आंसर जी बिल्कुल लघु धन उत्तर लघुत्तर, ये हम पहले भी कर चुके थे शब्द, तो डी इसका सही है, बाकी तो थोड़ा। और 36 नंबर है, इसमें भी बताना है कि सही संधि विच्छेद का उदाहरण बताना है कि कौन सा है वो सही संधि विच्छेद है। तथैव, स्वच्छ, महर्षि या अन्वेषण। 36 का राइट आंसर बिल्कुल महाधन ऋषि महर्षि का जो है ये बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा 3 नंबर। और 4 नंबर है कि उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? उपरि धन उक्त, जी बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर। और 38 है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो सामासिक पद नहीं है? कौन सा पद है वो सामासिक पद नहीं है? बिल्कुल शारीरिक नहीं है, बाकी तो हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 की किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? 39 बिल्कुल अकथनीय है। ठीक है, कथन हो जाएगा जिसमें पहले ए है फिर नी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो कथन अकथनीय हो जाएगा, 4 नंबर सही उत्तर है। 40 है कि इनमें से किस सामसिक पद का विग्रह है वो गलत किया गया है? यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, अधमरा आधा है जो मरा हुआ, मंत्री परिषद यानी मंत्रियों के लिए परिषद, पंच पात्र यानी 5 पात्रों का समाहार। तो कौन सा है वो गलत है? तो मंत्री परिषद गलत है, मंत्रियों के लिए परिषद। और 41 है कि निम्न में से कौन सा सामसिक पद है वो सही नहीं है? यह भी बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला ही गलत है, 4 मास का समाहार चतुर्मासिक। और 42 का देखिए कि जय शब्द का विलोम बनाने के लिए उपयुक्त में से उपसर्ग कौन सा लगाएंगे? जय शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका विलोम शब्द बन जाए? जी बिल्कुल, परा लगाएंगे तो पराजय हो जाएगा, जय का विलोम शब्द भी बन जाता है। और 43 नंबर है कि इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? 3 में किसी तरह एक से ज़्यादा उपसर्ग हैं लेकिन एक में नहीं है। 43 का राइट आंसर अवहेलना हो जाएगा। और इसका हिंदी शब्द बताना है कि अकाउंटेबल का हिंदी क्या होगा? जी उत्तरदायी, जी बिल्कुल डी हो जाएगा 44 का राइट आंसर। और 45 है, इसका भी हिंदी समानार्थी बताना है, नल एंड वॉइड का क्या हो जाएगा? 45 ये भी आया हो क्वेश्चन, जी बिल्कुल एकृत और शून्य होता है। 45 का सी हो जाएगा सही आंसर। और 46 है, इसमें प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थी बताना है कि क्या हो जाएगा? 46 का जी बिल्कुल सही है, सिद्धांत हो जाएगा इसका, सिद्धांत राइट आंसर है 1 नंबर। और 47 है कि पराधीन का संधि विच्छेद बताना है कि पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश कुमार जी वेरी गुड। जी पर धन अधीन यानी 1 नंबर है इसका सही आंसर है। और 48 है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? जी डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, तो बिल्कुल 2 नंबर सही हो जाएगा इसका।
और 49 है कि गत माह हम ताजमहल देखने गए थे। इस वाक्य में अशुद्धि बतानी है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी या सर्वनाम संबंधी। 49 जी बिल्कुल काल संबंधी है। एक तो गत माह आ गया, फिर जाएंगे, तो दोनों अलग अलग हो गया काल। 50 है कि यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। 50 जी बिल्कुल बै नहीं बोल पाएंगे आप। और 51 है कि कार्यालयी आलेखन का अंग बताना है, पत्राचार, निविदा, अनुशंसा या फिर साहित्य। 51 का जी बिल्कुल पत्राचार हो जाएगा ए। और 52 है कि कार्यालयी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं। जी बिल्कुल कार्यालय जो हम शैली में लिखे जाते हैं, मैं या तुम नहीं होता, हम होता जी 53। और औपचारिक पत्रों के प्रकार बताने हैं। जी बिल्कुल आवेदक पत्र भी होते हैं, कार्यालयी पत्र भी होते हैं, तो दोनों होते हैं, तो इसमें सी हो जाएगा, एक और बी दोनों। और सर्कुलर का हिंदी शब्द बताना है। 54 जी बिल्कुल परिपत्र हो जाएगा। और 55 है कि कर्मचारियों के अपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, कौन सा पत्र होता है। जी बिल्कुल ये कार्यालय आदेश होता है किसी अवकाश के लिए। और अर्थशास्त्र के पत्र में प्रेषित कोई संबोधित शैली है वो किस प्रकार की होती है। जी बिल्कुल फिर ये लोकेश जी इस प्रकार लिखते हैं हम, सेवा में श्रीमान ऐसे नहीं लिखते। और मसौदा के लिए एक शब्द बताना, मसौदा के लिए इंग्लिश में क्या शब्द रहेगा। जी बिल्कुल ड्राफ्ट हो जाएगा, ए राइट आंसर। और 58 है कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है, सूक्ष्म टिप्पणी है, अनुभाग टिप्पणी है, सामान्य या फिर संपूर्ण टिप्पणी है। तो बिल्कुल एक सामान्य टिप्पणी है, सी हो जाएगा। और साक्षात रूप से स्मरण पत्र की शब्दावली है उसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष, माध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। जी बिल्कुल उत्तम पुरुष होता है। और 60 नंबर देखिए कि सरकारी पत्रों में विषय का उल्लेख किया जाता है। जी बिल्कुल संबोधन से पूर्व किया जाता है विषय का उल्लेख, संबोधन करने से पहले। और 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है उपसर्ग युक्त नहीं है, यानी कि इसमें उपसर्ग नहीं है। 61 का राइट आंसर रसोई घर में नहीं है। चलिए, और 19 में उपसर्ग कौन सा है। कौन सा उपसर्ग 62 में। जी बिल्कुल उन हो जाएगा, बी है इसका सही उत्तर है। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है 63 का। जी बिल्कुल प्रधान होता है या फिर श्रेष्ठ होता है, बी हो जाएगा। और 64 है कृदंत और कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल 5 प्रकार के होते हैं। और मिलनी में से प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, मिलनी में कौन सा प्रत्यय है 65 का। जी बिल्कुल नी प्रत्यय लगा हुआ है, एक नंबर हो जाएगा। और 66 है कि इनमें से इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, यानी किन में है वो इन्हीं प्रत्यय नहीं है। 66 में भिखारिनी में नहीं हुआ है, बाकी तो सभी में है, बी हो जाएगा। और 67 है कि किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, सही प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है 67। जी ठाकुराइन में नहीं हुआ है। और उत्तमरण में कौन सी संधि हुई है। जी बिल्कुल गुण संधि है। और 69 है कि पवन व पवित्र में संधि बतानी है, पवन और पवित्र में। जी बिल्कुल अयादि संधि है इनमें, तो सिंपल सा है, बहुत बार आ चुका है। और दरअसल में कौन सा समास है। दरअसल में समास बताना है 70 का। बिल्कुल अव्ययभाव समास है इसका, बी हो जाएगा।
71 नंबर देखिए कि करण तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। जी बिल्कुल, तुलसी कृत शब्द जो है ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। और द्वंद्व समास जो है वो किस में नहीं है, किस में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। 72 का जी बिल्कुल घर घर में नहीं है। और 73 देखिए भृत्य किंकर, ये पर्यायवाची बताने किसके पर्यायवाची हैं। जी बिल्कुल सेवक के हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वपु और गात, ये पर्यायवाची किसके हैं। वपु गात है शरीर को कहा जाता है, तो डी